नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त आपका साथी अवनेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। सीधा मुद्दे पे आते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ईरानी जी फ्लाइट से विदेशी दौरे पे निकल गई। जब उनसे सवाल किया गया बढ़ती हुई महंगाई को लेके, एलपीजी सीएनजी डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम को लेके, बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2012-13 के टाइम पे आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि सिलेंडर के दाम जब बढ़ जाते थे उस समय 350 या 400 रुपए का सब्सिडाइज सिलेंडर था। मोदी जी सत्ता में आए, वो सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई और इस समय सिलेंडर की कीमत किसी से छुपी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कीमत किसी से छुपी नहीं है, पीएनजी की कीमत किसी से छुपी नहीं है। तो उस समय स्मृति ईरानी जी अपने सर पे सिलेंडर लेके दिल्ली की सड़कों में घूमती हुई नजर आती थी, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती हुई नजर आती थी। और आज के समय जो महंगाई है, चाहे वो सब्जियों की कीमत देख लो, नींबू देखिए आप 300 साढ़े 300 रुपए है, और तमाम फल सब्जियां हैं, सभी महंगे हैं। कारण वही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है। तमाम पिछले वीडियोस में मैं इन सब बातों से आपको शेयर साझा करता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ। अब मुद्दा ये उठता है कि एक मंत्री, वो भी स्मृति ईरानी जैसा मंत्री, जो पिछली सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था खास तौर से महंगाई को लेके, तो अब वो जवाब देने से क्यों बच रहा है? देखिए, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। और इस तरीके से स्मृति ईरानी जी का भागना, सवालों का जवाब ना देना, कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। अब सरकार इसके बदले में क्या कर रही है? महंगाई जो बढ़ रही है उस महंगाई पे लगाम लगाने के बजाय क्या कर रही है, उन चीज़ों पे भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार इस समय, आपने दिल्ली का भी एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक महंत हैं जो ये कहते हुए नजर आए कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी, मुसलमानों की संख्या इतनी हो जाएगी कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो मुसलमान होगा। 50% आबादी हिंदू रह जाएगी, 50% यानी 50% आबादी मुसलमान हो जाएगी। लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा, लोगों को गुलाम बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। और इसी तरह का एक आपत्तिजनक वीडियो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले से आया जहाँ पे एक महंत साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया कि रजिया को राम की ज़रूरत है, यानी कि मुस्लिम महिलाओं को इस समय हिंदू युवकों की ज़रूरत है। और कई आपत्तिजनक शब्द कहे, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा। मेरा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे वो सभी शब्दों का कहना या पुनरावृत्ति करना मैं उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो भावार्थ है वो आप समझिए कि इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की 2-3 घटनाएं हुई, राजस्थान में करौली में भी आप देख रहे थे, वहाँ भी आगजनी हुई तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी संलिप्त थे। अभी मध्य प्रदेश की घटना है, कल की मध्य प्रदेश की घटना है, वहाँ पे कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिए, मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाए और धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश की, और वहाँ से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। कश्मीर फाइल्स के जरिए एक हिंसात्मक माहौल तैयार किया गया, जो एक धार्मिक माहौल है वोट को पोलराइजेशन करने का। तो काफ़ी हद तक अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें इनका हिजाब और पलायन का जो मुजफ्फरनगर कैराना का मुद्दा है वो काफ़ी हद तक जनता के बीच में ये धर्म की जो राजनीति है, जो घृणा की राजनीति है, उसको पहुंचाने में सफल रहे। और विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें, विपक्ष की जो भूमिका है वो सकारात्मक नहीं दिख रही है। विपक्ष उस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और उनको बातों को नहीं समझा पा रहा है, या तो समझाना नहीं चाह रहा है या इन विवादों में नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष होने के नाते जो विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, केंद्र में चाहे कांग्रेस हो, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि आपको जनता को इन चीज़ों को समझाना होगा, जनता के बीच में बार बार जाके बोलना होगा। सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा, आपको गांव गांव जाना होगा, आपको ब्लॉक ब्लॉक जाना होगा, आपको तहसील जाना होगा, जिले मुख्यालय घेरने होंगे और बराबर घेरने होंगे, रोज घेरने होंगे। और लोगों के बीच में ये संदेश देना होगा कि जो मुद्दा है वो है महंगाई का, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है। शिक्षा में जो गुणवत्ता शिक्षा की गिर रही है वो मुद्दा है। बेरोजगारी जो बेतहाशा बढ़ रही है वो मुद्दा है। निजीकरण की तरफ जो सरकार बढ़ावा दे रही है वो मुद्दा है, ना कि मुद्दा है हिंदू या मुस्लिम।
तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, एक रोड मैप तैयार करना होगा और जनता को समझाना होगा कि घर चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, या फिर हिंदू में भी किसी जाति का हो, यादव का हो, जाटव का हो, ब्राह्मण का हो या किसी का भी हो, अगर घर जलेगा तो नुकसान इस देश को होगा। अगर किसी की हत्या होगी तो नुकसान इस देश का होगा। जीडीपी पे बात करनी चाहिए कि किस तरीके से पिछले 60 साल में जब कांग्रेस का शासन था तो देश पे कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए था, जो कि सिर्फ 7 साल में बढ़ के 128 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी कि 1.5 गुना में जो कर्जा है वो सिर्फ 7 साल में इन्होंने बढ़ा दिया। बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब भरने का सरकार ने काम किया, बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने का सरकार ने काम किया और गरीब जनता के ऊपर टैक्स का और महंगाई का बोझ बढ़ाकर इनकी कमर तोड़ने का काम किया। और रही सही कसर बेरोजगारी से बढ़ा दी। जो सकल घरेलू जो छोटी छोटी कंपनियां हैं एमएसएमई के अंडर आती हैं, तो 11 से 12 हज़ार कंपनियां बंद हो चुकी हैं और इसमें लाखों करोड़ों, लगभग 8 से 9 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं। 9 से 8 करोड़ मजदूर जो छोटे छोटी कंपनियों में काम करते हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। सिर्फ ट्विटर या फेसबुक पे एक पोस्ट कर देने मात्र से कुछ नहीं होता है। ज़मीन पे उतर कर जनता के बीच में पहुंचना होगा, उन तक बात पहुंचानी होगी और स्मृति ईरानी जैसे जो भी नेता हैं इनको बार बार घेरना होगा, निरंतर घेरना होगा, इनको कटघरे में खड़ा करना होगा। और जनता का सब कर्तव्य बनता है और विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि इनसे निरंतर सवाल करते रहें, प्रदर्शन करते रहें, रैलियां निकालते रहें और लोगों तक संदेश पहुंचाते रहें। अब समय आ गया है चर्चा फर्चा और खर्चा करने का। चर्चाएं कीजिए, पर्चे बांटिए, लोगों तक संदेश पहुंचाइए और बड़ी बड़ी रैलियां निकालिए, छोटी छोटी रैलियां निकालिए, नुक्कड़ सभाएं कीजिए। उम्मीद करता हूं कि हिंदू और मुस्लिम, आप सभी लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम या धार्मिक जो पोलराइजेशन हो रहा है ये मुद्दा ना होकर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा। जनता की जो आम समस्याएं हैं उनको समझने की ज़रूरत है, हमें आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है। नहीं तो श्रीलंका जैसे हालात बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से श्रीलंका की जो जीडीपी है उसका 95% कर्जा श्रीलंका के ऊपर है और हमारे ऊपर 83% कर्जा है। तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। सोचने की ज़रूरत है, सरकार से सवाल करने की ज़रूरत है और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बातें यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।